हेलो गर्ल्स, मैं अमिता ग्रोवर आज आपको जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो नेफ्रॉन का क्या है, जब हमने किडनी को डिस्क्राइब किया था तो मैंने बताया था कि जो किडनी है वो 2 टाइप्स में बटी हुई होती है। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है उसका मेड्यूला, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर नेफ्रॉन इकाइयाँ होती हैं। नेफ्रॉन इकाइयाँ अपन यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर से कोई भी चीज़ छानते हैं, या चाय वाली छलनी होती है उससे हम लोग चाय को छानते हैं, तो उस तरह की ये नेफ्रॉन इकाइयाँ हैं। इसको एक तरह से फिल्टर पेपर की तरह समझ सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर किडनी है फिल्टर की तरह काम कर रही है, जो कि ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। तो अब इसके अंदर वेस्कुलर कंपोनेंट और ट्यूबुलर कंपोनेंट हमें दोनों को समझना होगा। आपको समझ आ गया कि नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन प्रत्येक मेड्यूला के कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, किसी बुक में आपको ये 10 लाख, किसी के अंदर 12 लाख इकाइयाँ एक किडनी के अंदर मिलेंगी। तो इसके अंदर वेस्कुलर और ट्यूबुलर कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ये डायग्राम आपको मोस्ट और अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि नेफ्रॉन और किडनी का अक्सर ही क्वेश्चन डायग्राम से रिलेशन में आता है कि ये नेफ्रॉन का आप डायग्राम बनाइए। अब ट्यूबुलर कंपोनेंट क्या है? वेस्कुलर कंपोनेंट में तो पढ़ेंगे कि कौन सी आर्टरी इसमें ब्लड लेके आ रही है। ट्यूबुलर कंपोनेंट है कि ये किस तरह की बनी हुई है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे ये बोमेन कैप्सूल। उसके बाद एक आपको गर्दन इसकी दिखाई दे रही है, वो से बोलेंगे प्रोक्सिमल ट्यूबल। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे बोल लेंगे हैनले का लूप ऑफ हैनले। आप अच्छे से इस डायग्राम को देखिए, 2 मिनट लगाइए कि इसको कैसे कैसे हम लोगों ने बनाना है। उसके बाद इसके अंदर आपको एक और आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा हुआ है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप एंड्स। तो ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इसका नाम हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को DCT से। और जो बोमेन कैप्सूल के बाद है उसे बोल सकते हैं PCT। मैं बिल्कुल ही आपको सिंपल से वर्ड्स में बताती हूँ कि जो नेफ्रॉन इकाई हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। आप नाम कॉपी पर यूं करके लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, कंपोनेंट्स इसके बोमेन कैप्सूल दिख रहा है आपको, बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कहाँ है? इसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद फिर है लूप ऑफ हैनले, जो नीचे की ओर जा रहा है। यू आकार की या पिन लाइक की, जूड़ा के पिन की आकार की जो स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हैनले है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कलेक्टिंग डक्ट ऑफ ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आएगी कलेक्टिव डक्ट, जो कि ब्लड में से गंदगी को पास करके यूरेटर में डालेगी। ठीक है। और ये माइनर कैलिक्स के द्वारा ये यूरेटर में जुड़ती है। उसमें हमने पढ़ा था कि मेजर कैलिक्स के द्वारा माइनर कैलिक्स से, और फिर रीनल पेल्विक्स के द्वारा ये यूरेटर से गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट समझ आ गए होंगे कि बोमेन कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हैनले, DCT, कलेक्टिव डक्ट और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। पहले आप ऊपर वाले नाम अच्छे से याद कर लीजिए कि ये क्या है। ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो बोमेन कैप्सूल है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसको ज़्यादा आप लोग डायग्राम को रट्टा मार लीजिए, डायग्राम को अच्छे से कर लीजिए, तो आपको ये सब समझ आ जाएगा कि बोमेन कैप्सूल। फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एफरेंट और इफरेंट अपवाही धमनियाँ और अभिवाहिनी धमनियाँ ब्लड को लेके आती हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, जो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में एक अलग टॉपिक बनेगा इसके बाद, उसमें यूरिन फॉर्मेशन में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके द्वारा फिल्ट्रेशन कैसे होता है।
ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जाता है। फिर उसके बाद लूप ऑफ हैनले में जाता है। समझ आ रहा है? दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि बोमेन कैप्सूल से ब्लड पास हुआ, उसमें से फिल्टर है, बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से बड़े बड़े कण तो वहीं रह गए, जैसे छलनी में से बड़े बड़े कण तो ऊपर रह गए और छन के कुछ नीचे आ गया, लेकिन उसके अंदर नन्हे नन्हे कण अभी और भी हैं, जिसका काम पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी में किया जाता है, उसको वहां पर छाना जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हैनले में से ये जो फिल्ट्रेशन होकर आया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो लूप ऑफ हैनले में जाता है। लूप ऑफ हैनले से ये कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब जो है, लिम्ब जो आरोही भुजा और अवरोही भुजा कह सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लूप ऑफ हैनले में है। उसके बाद ये डीसीटी में जा रहा है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जा रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि ब्लड में से कचरे को बाहर निकालकर अभी उसके अंदर फिल्ट्रेशन और करना है, तो उसको बोलते हैं। अब इसके अंदर नेफ्रॉन का वेस्कुलर कंपोनेंट क्या है, वेस्कुलर कंपोनेंट में आएगा कि इसमें कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आ रही है और कौन सी लेके जा रही है। जैसा कि आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एफरेंट आर्टियोल्स हैं, इफरेंट आर्टियोल्स हैं। एफरेंट लेके आ रही है, उसका माउथ बड़ा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए इसको, उसका माउथ बड़ा दिखाई दे रहा है, और इफरेंट का माउथ एक लेके आ रही है और उसमें से दोबारा एक वापस लेके जा रही है। आने वाले का व्यास बड़ा है जो ब्लड पास हो रहा है, और जाने वाले का व्यास कम है, इसलिए इस कप लाइक स्ट्रक्चर पर एक प्रेशर लगेगा जिसके कारण फिल्ट्रेशन होता है। आपको अच्छे से दिखाई दे गया ना, इसमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल में से क्या होगा कि ये ब्लड आ रहा है रेड कलर का, एक धमनी लेके आ रही है, दूसरी इसमें से धमनी वापस लेके जा रही है, तो उसके कारण जो आने वाला ब्लड का जो है, जो कह सकते हैं प्रेशर ज़्यादा होगा जाने वाले ब्लड की बजाय। ये है अब रीनल आर्टरी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है और रीनल वेन ब्लड लेके जाती है, वापस लेके जाएगी। जो रीनल आर्टरी है वो इफरेंट आर्टियोल से संबंधित है, ठीक है। रीनल आर्टरी का ही पार्ट है एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स। अब वेस्कुलर कंपोनेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है जो कि ब्लड को लेके आती है, और इसी में से ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो गंदगी को इस ब्लड में से साफ किया जाता है। अब इसमें जो देखो, इसमें बताया है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये आपको थोड़ा सा मैं फिर भी डिटेल में फिर कभी अपने इस टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। जो हैनले का लूप है ना, उसकी लोकेशन और लेंथ के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे अंदर है, जिसमें कि लूप ऑफ हैनले बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एक मतलब एक लिमिट में है, लेकिन जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले क्या कह सकते हैं कि अपन एनिमल हैं जो जैसे कैमल, तो उसके अंदर ये पार्ट बड़ा होता है, तो उसे कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं कि उसके अंदर पानी का संग्रहण किया जाता है। हमारे अंदर फर्स्ट वाला टाइप होता है। तो समझ आ गया कि नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब अपन यूरिन फॉर्मेशन के ये स्टेप है, मैं अभी इसको शुरू करके आपको यहीं बता दूं, लेकिन इसको नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। 3 इसमें फिल्ट्रेशन होंगे। जब बोमेन कैप्सूल में ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे, फिर रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे जो हैनले के लूप, पीसीटी, डीसीटी में ये पास करेगा। थर्ड, इसको जब ये सिक्रिएट होगा, जब इसमें से यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया आदि को बाहर निकाला जाता है, तो ये सिक्रिएशन होता है। तो अब मैं आपको फिर बता रही हूँ, फटाफट से इसको अपन रिवाइज करते हैं कि जो एक हैनले का लूप है और इसमें पीसीटी है, डीसीटी है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें एक डायग्राम को अच्छे से आधार बनाकर सब कुछ पढ़ना है। बाकी अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी रह जाए तो अपन पूछ सकते हो आप लोग मेरे से।